हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आइए एक बार फिर से हिंदी की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग हिंदी में ये जो है हम लोग गद्य खंड पढ़ रहे थे, है ना। तो गद्य खंड में जो है हम लोग भारत से हम क्या सीखे। सबसे पहले तो है इसका हम लोग स्टोरी पढ़े थे, फुल स्टोरी, ठीक है। और फुल स्टोरी के बाद में प्यारे बच्चों हम लोग इसका सब्जेक्टिव पढ़े थे, ठीक है। क्योंकि बच्चे जो है ना बोल रहे थे कि भारत से हम क्या सीखें। क्लास 10th के लिए जो है ये इतना ना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि जीके जीएस और ये हिंदी में भी हमारे काम आते हैं, ठीक है। और इसको लिखा किसने था, तो मैक्स मूलर जी ने लिखा था। इनका नाम मैक्स मूलर है, फ्रेडरिक मैक्स मूलर इनका पूरा नाम है बच्चों, ठीक है। तो फिर हम स्टोरी, उसके बाद सब्जेक्टिव और उसके बाद प्यारे बच्चों लास्ट में लेकर के आए हैं क्या, तो वह है प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव, है ना। क्या जी, ऑब्जेक्टिव। ये क्या है बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव हम लास्ट में सबसे पढ़ेंगे, ठीक है। और इस ऑब्जेक्टिव के बाद में हम लोग निकलेंगे कहाँ, चौथा नंबर चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सवाल नंबर 1 को हम लोग देख लेते हैं जी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला नंबर सवाल कह रहा है बच्चे, मैक्स मूलर को क्या कर रहा है जी, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। वेदांतियों का भी वेदांती जो है किसने कहा था, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, है ना जी। चलिए तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद जी बोले थे मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती। यहाँ पे वे होना चाहिए, वेदांतियों का वेदांती, है ना जी। उसके बाद चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल, दूसरा नंबर सवाल क्या करा यहाँ पर, कह रहा है कि दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। तो दारिस नामक सोने से भरा घड़ा जो मिला था, जानते हैं किसको, तो प्यारे बच्चों ये वारेन हेस्टिंग को मिला था। किन्हें मिला था जी, वारेन हेस्टिंग को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखें बच्चों। कह रहा है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने, यहाँ पे में नहीं ने होना चाहिए, ठीक है। मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया, किस भाषा में किया बच्चों, तो ये जो है मेरे बच्चे जर्मन भाषा में किया था। किस भाषा में जी, जर्मन भाषा में। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बच्चों चौथा नंबर सवाल को अगर हम लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि संस्कृत भाषा, कह रहा है ना कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने दिया था। संस्कृत भाषा कौन सा जी, तो संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक, यानी दोनों में तुलना, अंतर, ठीक है, करके व्याख्या किसने दिया था। तो प्यारे बच्चों इसका जो है आंसर आपको हो जाएगा मैक्स मूलर ने। किसने, तो मैक्स मूलर ने दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पांचवा नंबर सवाल को देखते हैं मेरे बच्चे। कह रहे हैं कि कठ और केन उपनिषद का अनुवाद अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था। तो प्यारे बच्चों इसको सब्जेक्टिव में जो है बहुत ही अच्छा तरीका से मैंने बताया है कि इसका जो है आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मन में। कहाँ बच्चों, जर्मन में किया था इन्होंने, ठीक है ना। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है पांचवा नंबर सवाल में, चौथा के बाद यहाँ पर पांचवा नंबर सवाल, पांचवा के बाद छठा नंबर सवाल है ना जी। ये छठा नंबर सवाल में कह रहा है बच्चे कि लीज लीज लिप लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। लिपजिंग विश्वविद्यालय में ये मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था प्यारे बच्चों। तो ये जो है आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए बच्चों सातवां नंबर सवाल को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सातवां नंबर में कह रहा है बच्चों कि मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी प्यारे बच्चों, तो इनका जो है आंसर हो जाएगा 28 अक्टूबर 1900 को। तो 28 अक्टूबर कहाँ है जी, तो यहाँ है। और 1900 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि आठवां नंबर सवाल क्या कर रहा है बच्चे। आठवां नंबर में कह रहा है कि पारसियों के धर्म क्या नाम है। पारसियों के धर्म का यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है, का क्या नाम है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको हो जाएगा कि जरथुष्ट था इसका नाम, ठीक है। क्या था जी, जरथुष्ट, जरथुष्ट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बच्चों अगला सवाल, 9वां नंबर सवाल में क्या करा है आपको
कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो प्यारे बच्चों जनरल कनिंघम का संबंध जो है पुरातत्व से है। पुरातत्व यानी इसको खुदाई, खनिज का जो खुदाई किया जाता है ना उसको पुरातत्व कहा जाता है। ठीक है, चलिए 10 नंबर सवाल को बच्चों हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 10 नंबर सवाल में करा है कि 172 दारिस नामक सोने जो किसे मिला था जी? तो वारेन हेस्टिंग को मिला था। वारेन हेस्टिंग को मिला था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों वाराणसी में। कहाँ मिला था जी? वाराणसी में मिला था। ठीक है ना। आइए 11 नंबर सवाल देखें मेरे बच्चे। कह रहा महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी तो मैक्समुलर को की थी। ठीक है ना, ये तो भला आसान सा सवाल है। अगला सवाल 12 नंबर देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये भी सवाल बच्चों कोई आंधी तूफान लाने वाली नहीं है। तो ये जो है हमारे बिहार में ही है। जिया हो बिहार केरला, सुने ना, तो यहीं पे है। आइए 13 नंबर सवाल को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 13 नंबर सवाल में क्या कह रहा है बच्चे? क्या कह रहा है? 12 के बाद आपको जो है 13 नंबर सवाल में अगर देखा जाए बच्चे, कह रहे हैं कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का संबंध किससे है बच्चों? तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा मानव विज्ञान से। किससे जी? मानव विज्ञान से। ये गलत हो जाएंगे, वनस्पति विज्ञान से नहीं है, प्राणी विज्ञान से नहीं है, मानव विज्ञान से है मेरे बच्चों, आंतरिक विज्ञान से भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 14 नंबर सवाल में क्या कर रहा है बच्चे कि दारिस क्या है? क्या है दारिस? तो प्यारे बच्चों दारिस अगर देखा जाए ना तो यह जो है सोने की प्राचीनतम सिक्का का नाम है दारिस। तो यहाँ पे सोने की प्राचीनतम सिक्का बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा जी। ठीक है ना। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखेंगे 15 नंबर सवाल को। इसमें कह रहा है कि मैक्समुलर का जन्म कब हुआ था? तो ये भी कोई छूटने वाली सवाल है क्या? इसके जो है ना 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। किनका जन्म जी? मैक्समुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 में। ठीक है, आइए 16 नंबर सवाल को देखिए मेरे बच्चे। कह रहे हैं कि प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो किसका जी? प्लेटो का संबंध, प्लेटो का संबंध जो है किस देश से है मेरे बच्चे? तो यहाँ जो है आप उत्तर लगा सकते हैं कि यूनान से। किससे जी? यूनान से। इटली से भी नहीं है, स्पेन से भी नहीं है, भारत से भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपको हो जाएगा यूनान। क्या हो जाएगा जी? यूनान से, है ना। चलिए अगला सवाल को देखें मेरे बच्चे। कह रहे हैं कि भारत से हम क्या सीखें? के रचनाकार कौन है? के रचनाकार कौन है बच्चों? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बच्चों कि इसके रचनाकार मैक्स मूलर जी है, जिनका पूरा नाम अगर कहीं पूछता है ना तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर आप लोग कह सकते हैं, फ्रेडरिक मैक्स मूलर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 18 नंबर सवाल अगर देखें तो शाहनामा का रचना काल है। शाहनामा का रचना काल है बच्चों। यहाँ पर हम लोग देखेंगे शाहनामा का रचना काल। बोलो बोलो क्या है बच्चों? तो शाहनामा का जो है ना रचना काल आपको हो जाएगा 10वीं और 11वीं सदी में। 10वीं 11वीं सदी में आंसर आपका हो जाएगा बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 19 नंबर सवाल को अगर हम देखेंगे ना तो यहाँ पे दिया हुआ है कि संस्कृत का अग्नि शब्द, संस्कृत का जो है अग्नि शब्द में शब्द लैटिन के किस भाषा में मिलता है बच्चों? किस भाषा में मिलता है संस्कृत का अग्नि शब्द? किस भाषा में? लैटिन में किस रूप में मिलता है? लैटिन भाषा में किस रूप में मिलता है? सवाल आपका है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपको कि इंग्लिश में, इंग्लिश होना चाहिए, इंग्लिश। ठीक है ना, अग्नि अच्छा इंग्लिश नहीं होगा, यानी कि बच्चों इग्निस हो जाएगा। इग्निस कहाँ है? इग्निस यहाँ पे है। ठीक है ना, इग्निस हो जाएगा, ये तो पक्का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल को देखेंगे मेरे बच्चे। कह रहा है कि हरकस थे, हरकस क्या थे? हरकस जी पूछ रहे हैं यहाँ पर कि क्या थे? तो प्यारे बच्चों ये भी कोई छूटने वाली सवाल है क्या? वनस्पति वैज्ञानिक थे। वनस्पति नहीं दिया है क्या? ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। हाँ ये ठीक है, वनस्पति विज्ञान हो जाएगा। ठीक है ना, वनस्पति वैज्ञानिक थे। ठीक है, उसके बाद है मेरे बच्चों कि सर विलियम जोन्स। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल क्या है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स ने जो है भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में किए थे। 1783। ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आइए उसके बाद हम लोग देखते हैं 22 नंबर सवाल को। इसमें कह रहा है मुंडा किस देश की जाति है? अरे भैया ये तो मुंडा
ये किसी मानव का मुंडा के बारे में तो बात नहीं कर रहे ना। ये मान लीजिए कोई मानव है और इसके मुंडा ये हो गए, इसके बारे में बात नहीं ना कर रहे हैं। नहीं भाई, ये तो एक प्रकार का जाति है, जाति है मुंडा। एक मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो एक बार मैंने पढ़ाया था कि बिरसा थे, बिरसा मुंडा, है ना। लेकिन बच्चों यहाँ पे पूछ रहा है कि मुंडा जो है किस देश की जाति है। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर उत्तर हम लोग देखना चाहें ना तो ये भारत की ही जाति है मुंडा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो बच्चों आपको 23 नंबर में हो जाएगा कि भारत से हम क्या सीखे पाठ में। नए सिकंदर, नए सिकंदर जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? नए सिकंदर इसमें का कौन है? तो मेरे प्यारे लल्ला इसमें जो हो जाएगा युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए क्या किया गया था? नए सिकंदर का प्रयोग किया गया था मेरे बच्चों। ठीक है, उसके बाद आए बच्चों 24 नंबर सवाल को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 24 नंबर सवाल में कह रहा है भारत कहाँ बसता है। तो भारत बच्चों अगर देखा जाए कहाँ बसता है तो भारत जो है ना गाँव में बसता है। कहाँ बसता है जी? गाँव में। दिल्ली मुंबई में गाँव का मजा नहीं मिलेगा, ना ही मुंबई में, ना ही शहर में। यानी गाँव जो है ना ये साबित करता है कि गाँव ये जो है भारत कैसा होना चाहिए बच्चों। ठीक है, आइए 25 नंबर सवाल अगर हम लोग देखें तो मैक्स मूलर का जन्म जो है कहाँ हुआ था बच्चों? तो मैक्स मूलर का जन्म जो है ना डेसाऊ जर्मनी में, डेसाऊ जर्मनी के एक डेसाऊ स्थल पर जो है मैक्स मूलर का जन्म हुआ था बच्चों। ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखेंगे यहाँ पे 26 नंबर सवाल में क्या करें कि वारेन हेस्टिंग था। क्या था बच्चों? तो वारेन हेस्टिंग जो था ना भारत का गवर्नर जनरल था, जो कि ये गलत हो जाएंगे, ये गलत और ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, भारत का गवर्नर जनरल था कौन? वारेन हेस्टिंग। और इसी को दारिस नामक 172 या फिर 272 क्या दारिस नामक सोने का सिक्का भी मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगला सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पर 27 नंबर में क्या कह रहा है कि मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था बच्चों? तो मैक्स मूलर के पिता का नाम अगर हम लोग देखें ना तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा विलहेल्म मूलर। मैंने इसे स्टोरी और सब्जेक्टिव में भी बता दिया है बच्चों। विलहेल्म मूलर हो जाएगा आपका सही आंसर, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है बच्चे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 28 नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है ना, 28 नंबर सवाल में जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्या कि प्रत्न मानव का अधिक है। कह रहा है कि प्रत्न मानव का अर्थ है। क्या अर्थ है जी? प्रत्न मानव क्या है इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? तो आप लोग जो है यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्राचीन मानव। प्रत्न मानव मतलब प्राचीन मानव हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर 29 नंबर सवाल में क्या कह रहा है बच्चों। 29 नंबर में कह रहा है कि किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों का घड़ा भरा मिला था। अभी जस्ट बताए हैं, अभी न बताए हैं जी, किसको मिला था? बताओ बच्चों जल्दी। तो ये जो है वारेन हेस्टिंग को मिला था, जो कि 1 नंबर में ही इसका आंसर दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें बच्चों 30 नंबर सवाल। तो 30 नंबर सवाल में कह रहा है किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नीति कथा में हो जाएगा बच्चों, है ना। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के 30 नंबर के सवाल जो है मैंने ऑब्जेक्टिव में आप लोग को बताया। इससे 1 नंबर भी बाहर से नहीं जा सकता है मेरे बच्चे। ठीक है ना, यानी कि इतना अगर आप लोग पढ़ लेते हैं एग्जाम में जरूर काम आएंगे। और ऑब्जेक्टिव से मैंने स्टार्टिंग पॉइंट में ही बोला था कि धीरे धीरे जो है हम लोग पढ़ेंगे ना तो हमारा पढ़ाई जो बोझ नहीं बनेगा और हम लगातार पढ़ते भी चले जाएंगे बच्चे, है ना। तो आइए प्यारे बच्चों हम लोग इस सवाल का जो है ऑल टू ऑल आप लोग ऑब्जेक्टिव को देख लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव के देखने के बाद में जो है ना फिर हम लोग बढ़ेंगे कहाँ पे? तो चौथा नंबर वर्णिका पे ये गद्य खंड में हम लोग देखेंगे चौथा नंबर चैप्टर को। तब तक के लिए पढ़ते रहिए बच्चों, खुश रहिए और जो है अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चलिए गुड बाय।